दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय मैं लोकल ट्रेन में हूं और ये चेंबूर स्टेशन आ रहा है। और दोस्तों इस समय जो लोकल है, मुंबई का लोकल ट्रेन है, उसमें हर आदमी के लिए परमिशन नहीं है। जिसका सेकेंड वैक्सीनेशन हो गया है और 14 दिन बीत गए हैं उसी के लिए वही जा सकता है लोकल में। सिंगल डोज वालों को अभी अनुमति नहीं है। और फ़िलहाल मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जिसका केस पेपर दिखाने के बाद मुझे टिकट मिला है। तो ये यात्रा मुझे सिर्फ चूना भट्टी तक करना है। बहरहाल जाना तो मुझे उसके आगे है, लेकिन हम ब्लॉग आपको सिर्फ चूना भट्टी तक ही दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से भीड़ भाड़ भी कम है सुबह के समय। इसमें 9 बज रहा है और नहीं तो ट्रेन में सुबह के समय 9 बजे इस तरह से ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं सामने किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और हम यहाँ दरवाजे पे बड़ी बहुत ही सावधानी के साथ पीछे साइड में हैं और खड़े होकर के थोड़ा सा शूट कर रहे हैं। और नहीं तो ये आम दिनों में यदि जिस दिन सबको इजाज़त मिल गई आम पब्लिक को, तो इस तरह से कम से कम पीक आवर में, जो पीक आवर होता है 8 से लेकर के लगभग 10 से 11 बजे तक का, उसमें आप इस तरह दरवाजे के पास नहीं खड़े हो सकते या ब्लॉग नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए पूरा खाली होना चाहिए। और अब फ़िलहाल मुंबई का मौसम भी इस समय बड़ा सुहावना हो गया है। आसमान में बदली छाई हुई है और देखिए अभी हम तिलक नगर पहुंचने वाले हैं। और ट्रेन थोड़ी स्लो चल रही है अपनी। और वो जो सामने वाला, आप जो सामने से रोड देख रहे हैं दाहिनी ओर, वो दोस्तों ऊपर निकल जाता है कुर्ला होते हुए सांता क्रूज़ की ओर। और इस सांता क्रूज़ वाले हमारे ब्लॉग को देखने के लिए आप एक दूसरा हमारा चैनल ब्लॉग है, तूफ़ानी रफ्तार में बस से सफ़र, आप उस पर देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं इसमें दे दूंगा आप सभी को। तो इस समय दोस्तों मेरी जो ट्रेन है वो तिलक नगर स्टेशन पहुंच चुकी है। और दोस्तों ये जो तिलक नगर स्टेशन है, यहाँ से एक 2 से 3 मिनट की दूरी पर है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जो कि मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टेशन है बाहर गांव जाने के लिए, मुंबई से बाहर की ओर। और ठीक इसके बगल में ही है। और आप जब कभी बाहर आते हैं, आउट ऑफ मुंबई से आप मुंबई आते हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनस आते हैं, तो यदि ट्रेन से सफ़र करना है तो सीधा तिलक नगर स्टेशन आएँ। 1-2 मिनट की दूरी पर है, 2 से 3 मिनट की दूरी पर। और यहाँ से आप पनवेल और वेस्टर्न रेलवे में आप चर्च गेट, CST, गोरेगांव, बांद्रा, विरार, जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। आपको वेस्टर्न रेलवे में बांद्रा से लेकर गोरेगांव तक सीधी ट्रेन मिलेगी, लेकिन वो कुछ ही समय तक है। अन्यथा आप वड़ाला जा कर के बांद्रा होते हुए विरार की ओर निकल जा सकते हैं। और यदि आप फास्ट ट्रेन का उपयोग करके दादर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कुर्ला में बदली करना पड़ेगा। इस ट्रेन को पकड़कर आप कुर्ला स्टेशन में उतर जाइए और वहाँ से आप दादर के लिए या घाटकोपर या रिवर्स, यदि आप थाना की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। पनवेल की ओर जाना चाहते हैं तो आप जाइए इस हार्बर लाइन से सीधे पनवेल और एरोली, इन जगहों के लिए आप जा सकते हैं। और ये जो CST हार्बर लाइन है दोस्तों, ये वड़ाला सीढ़ी होते हुए
ये मुंबई CST चली गई है। ये हार्बर लाइन है, यानी डॉक लाइन है ये। तो अब देखिए दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है वो कुर्ला स्टेशन में इंटर करने वाली है और ये कुर्ला स्टेशन के अंदर पहुंच चुकी है। और बहरहाल इस कुर्ला स्टेशन में कुल 8 प्लेटफार्म है। बहुत पहले 10 प्लेटफार्म हुआ करते थे, जो कि पनवेल से मानकुर से आने वाली गाड़ियाँ 9 और 10 नंबर प्लेटफार्म पे रुकती थी, जो कि कुर्ला ट्रेन हुआ करती थी। तो अब उस प्लेटफार्म को बंद कर दिया गया है, इसलिए 8 प्लेटफार्म हैं। और अभी फ्लाईओवर बन रहा है। एक अतिरिक्त लाइन के लिए, 5वीं 6वीं लाइन के लिए एक अलग प्लेटफार्म ऊपर से बन रहा है। उसमें काम चल रहा है, अभी समय लगेगा उसमें। तो दोस्तों देखिए, अब हमारी जो ट्रेन होती है इस समय कुर्ला में काफ़ी खाली हो जाती है। और ये सामने वाली गाड़ी भी देख रहे हैं जो पनवेल की ओर जा रही है। और इस समय हमारी जो ट्रेन है ये प्लेटफार्म नंबर 8 पे पहुंची है। और वो जो देख रहे हैं ट्रेन खड़ी है लोकल, वो प्लेटफार्म नंबर 7 पे है। ये पनवेल की ओर जा रही है। यहाँ से आपको कल्याण, करजत, कसारा, खोपोली के लिए आपको फास्ट और स्लो गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जो कि कल्याण की ओर जाने के लिए आपको 1 नंबर से और 5 नंबर से मिलेगी। कल्याण, थाना, करजत, खोपोली, कसारा, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं कुर्ला से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसके बगल में ही एक 5वीं और 6वीं लाइन बन रही है। और ये जो ट्रैक पे हम चल रहे हैं ये वास्तव में ये 5वीं 6वीं लाइन में बदल जाएगी। और इसके बगल से लेफ़्ट साइड से अलग से ट्रैक बनाया जा रहा है। देखिए ये ट्रेन जा रही है, फास्ट ट्रेन है ये। कुर्ला के बाद ये जो सामने की लाइन आप देख रहे हैं वो दादर की ओर चली जाती है। कुर्ला के बाद आता है साइन स्टेशन, फिर माटुंगा आता है, उसके बाद में आता है दादर। फास्ट ट्रेन कुर्ला से जब छूटती है तो सीधा दादर जाके रुकती है, बीच के स्टेशनों पे नहीं रुकती है। और देखिए हमारी लाइन क्रॉस होकर के अब चुनाभट्टी की ओर आ गई है। और ये ट्रेन जो सामने की जो आ रही वो जा रही है पनवेल की तरफ। तो दोस्तों यदि आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब यदि लोकगीत सुनने के प्रेमी हैं तो लोकगीतों का मेरा एक चैनल है आवाहन रामलाल। आप सब लोकगीत जरूर सुने, समसामयिक विषयों पे है मेरे लोकगीत। और ये चुनाभट्टी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस ट्रेन को मैं यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन इसके आगे के कुछ दृश्यों को मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरी ये यात्रा थी मानकुर से चुनाभट्टी तक। तो मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।